अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मंडला ने कहा है कि हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इज़हार राह पहचाना जाता तो मुल्क दोलख्त न होता, न लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मंडला का कहना था कि पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आजादी इज़हार राय मुमकिन ही नहीं। इज़हार राय के लिए सहाफियों का कलीदी किरदार रहा। कोर्ट रिपोर्टर से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि जज बना तो पहले के जमानत का है। बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज छुपा नहीं सकते। जज को आजाद होना चाहिए। जज पर जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। कोई जज तनकीद का असर लेगा तो वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, न खाइफ होना चाहिए। शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। हम मर्जी के फैसले, मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की अबूरी जमानतें मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जबकि इमरान खान जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और हिसास इमारतों पर हमलों के 12 मुकदमात में नामजद और जुडिशल रिमांड पर हैं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 23 जनवरी को केस की समाअत करेगा। बानी PTI ने अपने वकील की वसातत से जमानतें खारिज करने का इकदाम चैलेंज कर रखा है। इमरान खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में कानून की मुनाफी जमानतें खारिज की हैं। उन्होंने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार। 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया, जिसके दौरान फौजी, सिविल और निजी तंजीबात को नजर आतिश किया गया। सरकारी और निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इस दौरान कम अज कम 8 अफराद हलाक और 290 जख्मी हुए थे। 190 मिलियन पाउंड के अलकादी ट्रस्ट रेफरेंस में इस्लामाबाद के तसाबी अदालत के हुक्मनामे के तहत प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज और उनके साहबजादे की तमाम जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स मंजमद कर दिए गए हैं। हुक्मनामे में दर्ज तमाम जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स मंजमद कर दिए गए हैं। मलिक रियाज की मंजमद गाड़ियों में लैंड क्रूजर्स, BMW शामिल हैं। 1 दिसंबर 2023 को नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया था, जिसके बाद 4 दिसंबर को तसाबी अदालत इस्लामाबाद 190 मिलियन पाउंड का अलकादी ट्रस्ट रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज, वजीर आजम के साबिक मामनीन खसूसी मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी और दीगर 3 अफराद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। 7 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद की तसाबी अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे अहमद अली रियाज, मिर्जा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फहरत शहजादी और ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम को अदालत में पेश न होने की वजह से इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो अवाम की तरफ देख रहा है। दीगर तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए हुए हैं। कोटादू में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी ठंड में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी दिसंबर से इंतखाबी मुहिम जारी है। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि मुझे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। मुल्क में तारीखी मौशी बहरान है। मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी का खतरा नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात के लिए मैंने 10 निकाती अवामी माशी मुआहिदा पेश किया है। हम 10 निकात की मदद से माशी मुश्किलात से निकल सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। हम अमीर आदमी को तकलीफ और आम आदमी को आराम पहुंचाएंगे। मैं मुल्क की इतनी खिदमत करना चाहता हूं जितनी बेटा माँ की खिदमत करता है। उन्होंने दावा किया कि हम मुल्क में 30 लाख घर बनाकर खवातीन को उनके मालकाना हकूक देंगे। मैं गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलाने का वादा पूरा करूंगा। मैं गरीब आदमी को बिला सूद कर्जे दिलाऊंगा ताकि वो कारोबार कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक और मारूफ अदाकार सना जावेद ने शादी कर ली। हफ्ते की सुबह शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर की और साथ ही कैप्शन लिखा। पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया और साथ ही कुरान शरीफ की आयत लिखी। खानदानी ज़राए के मुताबिक सना और शोएब की शादी की तकरीब कराची में हुई, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शादी कुछ रोज कबल हुई है। इसके अलावा सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शोएब मलिक रख दिया। बानी PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली, जिसकी वजह से उन्होंने तबीयत की खराबी को बयान किया। एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत की नासाजी का मामला सामने आया है। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक की मेडिकल लीव मांग ली। वो 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से लिखा गया खत हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को मौसूल हो गया। राय का कहना है कि जज मोहम्मद बशीर
ने लिखा है कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। पानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीठ 22 जनवरी को बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आइंदा हफ्ते रुखसत पर होंगे, जिसके रुखसत पर जाने के बाद बेंच तब्दील हुआ। जुमरात के रोज जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा था कि आइंदा केस की समाअत दस्तयाब बेंच के सामने होगी। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमरात के रोज पर यकीन को नोटिस जारी किए थे। लाहौर के हल्का पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार मुनज़्ज़र अब्बास खोकर के बेटे की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक नामालूम अफराद पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला आवर हुए। पेट्रोल से भरी बोतलें ऑफिस के दरवाजे और बैनर्स पर फेंक कर आग लगा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर FIR के इंदराज का हुक्म दे दिया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद फिजाई ट्रैफिक में भी बेहतरी आ गई। मगरबी सिंध से पाकिस्तान की हदूद में आने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा हो गया। ईरान समेत मगरबी सिंध से पाकिस्तान की फिजाई हदूद आने वाली परवाज़ों की तादाद मामूल पर आ गई। यौमिया 700 परवाज़ें पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजर रही हैं। पाक ईरान कशीदगी के पेश नज़र गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों की तादाद यौमिया 400 तक आ गई। पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करके गुजरने वाली परवाज़ों से सिविल एविएशन अथॉरिटी को खतीर आमदनी होती है। आम इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के लिए 1,67,733 एहलकारों की किल्लत का सामना है। मुल्क भर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,402 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए पोलिंग डे पर 3,67,669 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इस्लामाबाद में 4500, पंजाब में 1,30,000 सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के लिए दस्तयाब है। सिंध में 1,05,000, KPK में 89,969 और बलोचिस्तान में 38,210 सूबाई सिक्योरिटी एहलकार हैं। चारों सूबों ने सिक्योरिटी एहलकारों की कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।